अगर बटरफ्लाई को बंगाली में कोई प्रजापति कह रहा है, प्रजापति बोल रहा है, तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि वो प्रजापति किसे कह रहे हैं। मुझे तो लगेगा किसी महाराजा का नाम ले रहे हैं, लेकिन बंगाली में प्रजापति बटरफ्लाई को कहा जाता है। ये गलत नेम है, आप जेली फिश मत बुलाओ इसे, क्योंकि ये फिश नहीं है, फिश ट्रू फिश है ही नहीं है। तो लोग नहीं मानेंगे भाई, उसे जेली फिश ही बोलेंगे। हेलो माय कूल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल गुरुकुल। आज का टॉपिक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, यानी कि किसी चीज़ का नाम रखना। जैसे कि आपके माता पिता ने आपका नाम रखा, मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा। इसी तरह से धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनका नाम रखा गया साइंटिस्ट की तरफ से। ये साइंटिस्ट हैं जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ही इज फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, और ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो आई बटन से पहले आप क्लासिफिकेशन की वीडियो देख लें, अगर आपने नहीं देखी है तो। जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को साइंटिफिक नेम दिया, जिसे कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये साइंटिफिक नेम देने की क्या जरूरत थी, और साइंटिफिक नेम के अलावा और कौन से नेम होते हैं। जितने भी धरती के ऊपर जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, सभी के कोई ना कोई नाम होते हैं, जो कि हम आम अपनी भाषा में यूज करते हैं। तो इस तरह से जीव जंतु और पेड़ पौधों के दो तरह के नाम हो जाते हैं। एक तो हो गया वर्नेकुलर नेम या फिर कॉमन नेम, जो कि हम सबको मालूम है, और दूसरा है साइंटिफिक नेम या फिर टेक्निकल नेम, जो कि साइंटिस्ट ने दिया। तो जब पहले कॉमन नेम था ही, जो हम लोग हमेशा अपनी नॉर्मल लैंग्वेजेस में बोलते हैं, तो फिर साइंटिफिक नेम देने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉमन नेम या फिर वर्नाकुलर नेम की, जो हम आम लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। तो ये वो नेम होते हैं जो कि सभी अपनी मातृभाषा में यूज़ करते हैं, अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। और आपको मालूम है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं पूरे वर्ल्ड में, और सिर्फ इंडिया में ही बहुत सारी भाषाएं पाई जाती हैं। अलग अलग जगह की भाषाएं अलग अलग होती हैं। और ये भाषाएं कौन सी हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं, और इन सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में हम किसी भी चीज़ का जो नेम है वो अलग अलग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोज का एग्जाम्पल लूँ, रोज इंग्लिश का वर्ड है रोज। जो रोज है, इसे इंग्लिश में तो रोज कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में गुलाब कहते हैं। तो इसी तरह से रोज को बंगाली में कहते हैं गुलाब, और तमिल में कहते हैं रजाबो। और अगर हम एग्जाम्पल ले लें बटरफ्लाई का, तो इंग्लिश में बटरफ्लाई को बटरफ्लाई कहते हैं, लेकिन हिंदी में कहते हैं तितली, और बंगाली में अगर हम देखें तो इसे कहते हैं प्रजापति। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक किसी भी पेड़ पौधे का नाम जो होता है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग स्टेट या फिर अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो इसे कहते हैं कॉमन नेम या फिर वर्नाकुलर नेम, जो कि हम अपनी आम लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये जो कॉमन नेम है, बहुत ही पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, ऐसे टाइम से जो कि हमें याद भी नहीं है कि कौन से टाइम से चलते आ रहे हैं। तो कॉमनली हम अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम बोलते हैं। बचपन से ही हम इन सारी चीज़ों को उनके नाम से बुलाते हैं। जैसे अगर किसी की हिंदी भाषा है, तो वो गुलाब को बचपन से ही गुलाब ही बताएंगे और उसे गुलाब ही बोलते रहेंगे। तो ये कॉमन लैंग्वेज है। और ये जो कॉमन लैंग्वेज है, ये प्रोनाउंस करना बहुत आसान होता है, याद रखना बहुत आसान होता है, और हम एक फैमिलियर हो जाते हैं सिंस चाइल्डहुड। अब जैसे कोई प्लांट है, उसके स्पाइन्स हैं, थोड़े कांटे कांटे टाइप निकले हुए हैं, तो उस पौधे को देखकर हम लोग कह देंगे कि ये कंडियाली है, यानी कि कांटे निकले हुए हैं इसमें। तो इस तरह से रिसेंपल करके उनके मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम लोग उसका नाम रख देते हैं और उसे बुलाने लग जाते हैं। तो ये सिंपल से कॉमन नेम है। लेकिन यही कंडियाली को किसी और लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता होगा। तो मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में अपने तरीके से लोग उस चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं और उस चीज़ का नाम रख देते हैं। तो इन्हें कहते हैं वर्नाकुलर या फिर कॉमन नेम्स। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं साइंटिस्ट के। तो साइंटिस्ट ने वर्नाकुलर नेम या फिर कॉमन नेम को यूज़ नहीं किया। उन्होंने अपने कॉमन लैंग्वेज में या फिर पढ़ाई के तौर पर इन कॉमन नेम्स को यूज़ क्यों नहीं किया, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका रीज़न क्या था। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक ही एरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं, कि मतलब जितने भी धरती के ऊपर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, क्या वो एक एरिया में ही मिलेंगे? नहीं, वो डिफरेंट जो प्लांट्स होंगे, डिफरेंट एनिमल्स होंगे, वो डिफरेंट प्लेसेस पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ के पेड़ पौधे अलग होंगे। जो दूसरे गर्मी वाले इलाके हैं, राजस्थान के इलाके हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे कुछ और होंगे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो होंगे, वो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक कारण था कि साइंटिस्ट ने पढ़ाई के लिए कॉमन नेम को यूज नहीं किया। जितने भी कॉमन नेम्स हैं, उनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता, दे आर मिसलीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, सैम्परविलम सुबेलिफॉर्म।
तो ये एक प्लांट है जिसका नाम कॉमन लैंग्वेज में रख दिया गया हैन एंड चिकन, मायासोटिस, और इसका नाम कॉमन रख दिया गया फॉरगेट मी नॉट, निजेला। इस प्लांट का नाम रख दिया गया लव एंड मिस्ट, ब्रनफेल्सिया, तो इसका नाम कॉमनली रख दिया गया येस्टरडे, टुडे, टुमारो। तो ये जितने भी नाम रखे गए प्लांट्स के, ये सारे कॉमन रहने वाले लोगों की तरफ से रखे गए। उन्होंने जैसा देखा उनको लगा कि हाँ ये नाम होना चाहिए, रिसेंबल कर रहा है, तो उन्होंने ये नाम रख दिया। तो ये सारे आम पब्लिक की तरफ से रखे गए नेम्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने यूज़ नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है नाम का, और इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो मैच नहीं हो रही है, इसकी फिजियोलॉजी मैच नहीं हो रही है, कुछ भी इसका सेल स्ट्रक्चर है वो नहीं देखा गया, सिर्फ प्लांट को देखा और उसका नाम रख देगा। तो अगर हमें स्टडी करवाया जाए तो प्लांट को ऐसे देखा, उसका नाम कुछ भी रख दे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए साइंटिस्ट ने स्टडी के तौर पर इन नेम्स को यूज़ नहीं किया। तो ये बात थी प्लांट्स की। अगर हम दूसरी साइड पानी में रहने वाले जानवर, अगर मैं एग्जाम्पल फिश की ले लूँ, तो बहुत सारे ऐसे फिश हैं जिनके नाम देखिए लोगों ने क्या रखे, जैसे कि सिल्वर फिश, जेली फिश, स्टार फिश। तो ये जितने भी फिशेस हैं, सिल्वर, जेली, स्टार फिशेस, इन सब के नेम इनकरेक्ट हैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन के वीडियो में स्पीशीज, किंगडम, फाइलम ये सब पढ़ाया था। तो जो फाइलम होता है वो इन फिशेस का फाइलम बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ कोई मैच नहीं हो रहा, ये एक डिफरेंट फाइलम से बिलोंग करते हैं, इनके आपस में भी कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। और जितनी भी ट्रू फिशेस होती हैं, जो सही मायने में फिशेस होती हैं, उनके साथ भी इनका कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट नॉर्मल कॉमन तौर पर इनका नाम लोगों के द्वारा रखा गया, जैसे कि जेलीफिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। और इनमें से जो सिल्वर फिश है, इवन वो तो एक्वेटिक भी नहीं है, मतलब वो पानी में रहने वाली फिश भी नहीं है, जबकि जो फिशेस होती हैं उनका पहला साइन यही होता है, ये फिश है तो ये पानी में रहती है, ठीक है। तो पानी के बगैर फिश तो रह नहीं सकती, लेकिन जो सिल्वर फिश है वो एक्वेटिक नहीं है, फिर भी उसका नाम रखा गया सिल्वर फिश। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइंटिस्ट ने इन नेम्स को क्यों नहीं यूज किया। साइंटिस्ट ने तो इवन इन नेम को अपनी कम्युनिकेशन में भी ऐड नहीं किया, अपनी कम्युनिकेशन में भी वो वही नेम बोलते थे जो उन्होंने अपनी तरफ से रखा, साइंटिफिक नेम जिसे कहते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे की वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनिजम्स के जो नेम है वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे हिंदी समझ में आती है और इसके अलावा मुझे कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो अगर बटरफ्लाई को बंगाली में कोई प्रजापति कह रहा है, प्रजापति बोल रहा है, तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि वो प्रजापति किसे कह रहे हैं। मुझे तो लगेगा किसी महाराजा का नाम ले रहे हैं, लेकिन बंगाली में प्रजापति बटरफ्लाई को कहा जाता है, तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने ये जो नेम्स हैं वो यूज़ नहीं किए, क्योंकि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। कई बार एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है और उसके बहुत सारे नेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली, इसके डच नेम जो है वो 81 है और फ्रेंच नेम्स जो है वो 44 है, और इंग्लिश में वाटर लिली को 15 नामों से बुलाया जाता है, यानी कि 15। कई बार तो ऑपोजिट नेम भी होते हैं। किसी कंट्री में अगर किसी चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर नेम से बुलाया जाता है, दूसरी कंट्री में उसी चीज़ को उस नेम से किसी और चीज़ को बुलाया जाता है। समझ में नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, कॉर्न इज मेज। कॉर्न क्या है? मेज है इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज। और इसके ऑपोजिट अगर हम यूएसए की बात करें तो कॉर्न को यूएसए में व्हीट या अदर ग्रेन्स के नाम से बुलाया जाता है। तो जैसे कि एक चीज़ के बहुत सारे नेम मैंने बताया, उसी तरह से इसी के ऑपोजिट अगर हम कर दें तो कॉमन नेम में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, सबका एक सिमिलर नेम ही होगा, कॉमन नेम ही होगा। सभी को 2-4 चीज़ें आप सामने रख लो, सभी को एक ही नाम से बुलाए जा रहे हैं, एक ही नाम से बुलाए जा रहे हैं, तो कॉमन नेम्स में ऐसा भी हो जाता है। पेड़ पौधे या जीव जंतु के अलावा, प्लांट्स या एनिमल्स के अलावा धरती के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमें ऐसे नॉर्मल दिखाई नहीं देते। तो क्या हुआ कि जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उन्होंने उन माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नाम ही नहीं रखे, क्योंकि उनके किसी काम के नहीं है, उनके किसी यूज़ के नहीं है, और इवन कि उनको दिखाई भी नहीं दे रहे, इसलिए उनके नाम रखे ही नहीं। अब जितने भी रॉन्ग कॉमन नेम है, मतलब कि जो कॉमन नेम है जो गलत रखे गए हैं नेम, जो कि ऐसे ऐसे फिशेस के नाम रखे गए हैं जिनका ट्रू फिशेस के साथ बिल्कुल भी रिलेशनशिप भी नहीं है, तो ऐसे जो इनकरेक्ट नेम होते हैं उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है।
अगर मैं गुलाब का नाम चेंज करके कुछ और कहने उसे लग जाऊं तो हिंदी में गुलाब बोलने वाले क्या मेरी बात मानकर उसे चेंज करके कुछ और नाम से बुलाएंगे। अगर गुलाब का नाम मैं जामुन रख दूं तो क्या जो कॉमन पब्लिक है, जो कॉमन नेम रखा गया है, पब्लिक उसे जामुन के नाम से बुला पाएगी? बुला पाएगी? बुला पाएगी? नहीं, क्योंकि बचपन से वो हैबिट उनकी बन चुकी है कि बचपन से जिस चीज़ को जिस नाम से बुला रहे हैं वही चलता रहेगा। कॉमन नेम को मतलब कि आसानी से करेक्ट नहीं किया जा सकता। जेलीफिश का अगर आप किसी को कहेंगे कि जेलीफिश नहीं है, ये गलत नेम है, आप जेलीफिश मत बुलाओ इसे, क्योंकि ये फिश नहीं है, फिश ट्रू फिश है ही नहीं है, तो लोग नहीं मानेंगे भाई, उसे जेलीफिश ही बोलेंगे। सो कॉमन नेम को करेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, मुश्किल है। तो ये भी एक रीज़न था कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कॉमन नेम को यूज़ नहीं किया, उन्होंने अपना ही साइंटिफिक नेम रख दिया सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों का। तो जो साइंटिस्ट ने नाम रखा उसे ही कहते हैं साइंटिफिक नेम या फिर टेक्निकल नेम। तो चलिए साइंटिफिक नेम या फिर टेक्निकल नेम्स के बारे में जानते हैं। साइंटिफिक जो नेम है वो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये ऐसे नेम हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये नाम यूज़ किए जाते हैं। जब भी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो अमेरिका का स्टूडेंट भी उस ऑर्गेनिज्म को वही बोलेगा जो कि इंडिया का स्टूडेंट बोल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, रोज का साइंटिफिक नेम रखा साइंटिस्ट ने रोजा सेंटिफोलिया। तो अगर यूएसए में बैठा स्टूडेंट साइंटिफिक नेम पढ़ रहा है किस चीज़ का, रोज का, तो रोज को वो रोजा सेंटिफोलिया ही बोलेगा। और अगर इंडिया का स्टूडेंट कोई पढ़ रहा है तो वो भी रोजा सेंटिफोलिया ही बोलेगा। अगर जापान में पढ़ रहा है तो वो भी यही बोलेगा, और अगर कहीं कोरिया में पढ़ रहा है, कहीं चाइना में पढ़ रहा है तो वो भी यही बोलेगा। तो जैसे कि डिफरेंट रीजन में अपनी अपनी भाषाओं में किसी सभी चीज़ों का कॉमन नेम रखा गया था, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। साइंटिस्ट ने सभी का सिर्फ एक नाम रख दिया कि सभी यही नेम यूज़ करेंगे अपनी स्टडी में, जिससे सभी ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में, जानने में बहुत ही आसानी होगी। तो साइंटिफिक नेम देने का मेन रीज़न यही था कि जब स्टूडेंट किसी भी प्लांट की, किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी एनिमल स्टडी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ना आए। जिस भी रीजन में बैठकर, जिस भी कंट्री में बैठकर कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उस चीज़ को, तो सारे के सारे उसी साइंटिफिक नेम का यूज़ करेंगे। तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि इंडिया का स्टूडेंट यूएसए का नहीं समझ पा रहा है, यूएसए का स्टूडेंट इंडिया की भाषा को समझ नहीं पा रहा, तो सबके लिए एक साइंटिफिक नेम बना दिया गया। तो साइंटिफिक नेम का जो सिस्टम था, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उनको साइंटिफिक नेम देने का जो सिस्टम है, इसे ही कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का आपको मतलब पता ही है क्या होता है, और बायनोमियल का मतलब क्या होता है। बाय मतलब दो होता है, नोमियल मतलब नेम। तो दो तरह के नेम इसमें होते हैं। किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का जो भी नेम होगा उसमें दो वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। जैसे कि हमारे आम कॉमन नेम होते हैं, मेरा नाम है अंजलि शर्मा, अंजलि और शर्मा, इसमें दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो इस तरह से बायनोमियल नेम हो गया। तो प्लांट्स का और ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनका भी इसी तरह से साइंटिफिक नेम रखा गया जिसका बायनोमियल वर्ड का यूज़ किया गया, तो इसीलिए इसे कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नोमेनक्लेचर में हमेशा 2 वर्ड्स वाले भी होते हैं और कभी कभी हम 3 वर्ड्स वाले ऑर्गेनिजम्स भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 2 वर्ड्स वाले ऑर्गेनिजम्स। अगर प्लांट की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मैं एग्जाम्पल लूँगी मैंजीफेरा इंडिका का, जो कि एक आम का नाम है। आम मतलब मैंगो, इंग्लिश में इसे कहते हैं मैंगो, और साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। वही मैंगो जिसका बेसब्री से इंतज़ार होता है गर्मियों के दिनों में। अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है, इसलिए मैंने मैंगो का एग्जाम्पल लिया, और आगे मैं दूसरे एग्जाम्पल लेकर भी आपको बताऊंगी। तो मैंगो को साइंटिफिक नेम में कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका जो है, इसमें मैंजीफेरा है जेनरिक वर्ड, और या फिर कह सकते हैं जीनस, और इंडिका जो है वो है साइंटिफिक वर्ड या फिर स्पीशीज। तो जेनरिक वर्ड जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्पेसिफिक जो वर्ड है वो स्पीशीज यानी कि कॉमन साइंटिफिक नेम, यानी कि नाउन। जैसे इंग्लिश में नाउन होता है ना, तो ये एज अ नाउन यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक वर्ड। तो पहला जो मैंजीफेरा है, पहला वर्ड वो जेनरिक है, और इंडिका जो सेकंड वर्ड है वो है स्पेसिफिक वर्ड। तो ये जो मैंजीफेरा इंडिका है ये सब जगह अप्लाई होगा, पूरे विश्व में अप्लाई होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कॉमन नेम होता है ना मैंगो का, कहीं आम कह देते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में मैंगो कह देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश वाले लोग हो, हिंदी वाले लोग हो, मराठी वाले लोग हो, तमिल वाले लोग हो, सभी साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे मैंजीफेरा इंडिका ही कहेंगे। मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा होगा जिसे मैंगो पसंद ना हो। वो कैसा प्राणी होगा जिसे मैंगो पसंद नहीं होगा। मुझे तो मैंगो बहुत पसंद है। आप कमेंट में बताइएगा कि मैंगो आपको पसंद है या नहीं। सॉरी, मैंगो नहीं कहना है मैंजीफेरा इंडिका। आप साइंटिफिक नेम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं,
वो इस तरह से याद कर सकते हैं, जो भी कॉमन चीज़ें हैं आपके घर में, उन सब चीज़ों का आप साइंटिफिक नेम सर्च करें गूगल पे और उस साइंटिफिक नेम से ही उसे बुलाएं, तो इस तरह से आपको साइंटिफिक नेम हमेशा याद रहेगा। सिमिलरली 3 वर्ड वाले भी ऑर्गेनिजम्स कुछ होते हैं जिनके 3 वर्ड नेम होते हैं। उसका एग्जाम्पल है अकेशिया निलोटिका इंडिका, जिसमें जो अकेशिया है सेम जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, निलोटिका जो है वो स्पीशीज को यानी कि कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इंडिका है वो उस प्लांट की, उस स्पीशीज की वैरायटी को इंडिकेट कर रहा है कि वो किस वैरायटी का है। इसके अलावा कुछ सब स्पीशीज होते हैं जो कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था सब स्पीशीज क्या होता है। इंटरमीडिएट जो स्पीशीज होते हैं उनको कहते हैं सब स्पीशीज। तो सब स्पीशीज वर्ड है और दूसरा वर्ड है वैरायटी, जो कि मैंने आपको पहले बताया। जो थर्ड वर्ड के लिए जो थर्ड वर्ड है वो वैरायटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो वैरायटी वाला थर्ड वर्ड है और जो ये सब स्पीशीज है, सब स्पीशीज यूज होगा आपको मोस्टली मिलेगा जूलॉजी में यानी कि एनिमल्स के मामले में, और जब हम बात करेंगे प्लांट्स की तो उसमें यूज होगा आपको देखने को मिलेगा वेराइटीज। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गया। नॉमेनक्लेचर के 5 कोड्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो नाम रखने के जो ये 5 कोड्स है, ये पांचों कोड जो होते हैं वो 5 टाइप के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये 5 तरह के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से हैं? जो सबसे पहले वो है प्लांट, सेकेंड वन इज एनिमल्स, थर्ड वन वायरस, फोर्थ कौन सा है? बैक्टीरिया, एंड फिफ्थ वन इज कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के लिए नाम रखने वाले जो कोड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसी के आधार पर, इसी के कोड से हम प्लांट्स के नाम रखते हैं, यानी कि साइंटिस्ट ने प्लांट्स के नाम रखे। तो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर मतलब क्या हो गया? बोटेनिकल मतलब हो गया बॉटनी, और बॉटनी में क्या पढ़ाया जाता है? प्लांट्स। सिमिलरली अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें एनिमल्स की, तो इस कोड को कहते हैं ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल मतलब एनिमल से रिलेटेड है, इसलिए इसमें इस कोड के अकॉर्डिंग एनिमल्स के नाम रखे जाएंगे। नेक्स्ट है ICBN अगेन, यह है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि इस कोड से बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज IBBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, इसमें वायरस के नाम रखे जाएंगे। नेक्स्ट है ICNCP यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि उगाए जाते हैं, तो इनके भी अलग से साइंटिफिक नेम। तो ये थे साइंटिफिक नेम्स जो कि साइंटिस्ट ने रखे, और क्यों रखे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि साइंटिफिक नेम कॉमन नेम से कैसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, और क्यों साइंटिफिक नेम रखा गया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और क्योंकि हमारे जो कॉमन नेम रखे गए हैं बहुत ही महान तरीके से रखे गए, बहुत महान है, इसलिए इनको स्टडी में यूज नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करती हूँ, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन प्रेस कर देना है नोटिफिकेशंस के लिए। तो मैं आप सबको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।